श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारा हिंदू सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा एक बहुत बड़ा पर्व है। आषाढ़ मास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है और व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है कि भगवान वेद व्यास जो 18 पुराण, 4 वेद और शास्त्रों का आदि उपनिषदों का रचना किए, उनका जन्म भी उसी दिन हुआ था। और श्री गुरु पूर्णिमा से पहले देवसायन एकादशी व्रत आती है और कल आज भी था और कल भी है देवसायन एकादशी, अर्थात सारा भक्त लोग भगवान को उसी दिन सुलाते हैं देवसायनी एकादशी के दिन, इसलिए उसका नाम है देवसायनी एकादशी। देव माने भगवान को सुलाया जाता है। उसके बाद में भक्त 4 दिन तक भगवान को सुलाने के बाद में 4 दिन तक धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ के दम पर वो जागता है और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी के शरण में जाता है और कहता है, गुरु जी मैं भगवान को सुला दिया हूं और आपकी शरण में आया हूं। और भगवान सो जाएंगे तो सृष्टि प्रलय हो जाएगा। इसीलिए इसी सद्गुरुदेव भगवान शिष्य को कहते हैं कि अब हमारा काम है आपको जगाना। तो गुरु जी शिष्य को फिर जगाते हैं। तो कैसे जगाएंगे? ना कथा सुना करके, राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा, भक्तों की चरित्र सुना करके, ज्ञान वर्धक वैराग्य वर्धक कथा सुना करके शिष्य को जगाते हैं। तो श्रवण कराते हैं। तो श्रावणे श्रवणम श्रेष्ठम। तो गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। तो उसको मुड़िया पूर्णिमा भी ब्रज में वृंदावन में कहते हैं कि उस दिन बहुत लोग मून निर्वाह करके और दीक्षा लेते हैं। कोई विरक्त दीक्षा, कोई संन्यास दीक्षा, कोई वैराग्य दीक्षा और कोई गृहस्थ दीक्षा, कोई शरणागति दीक्षा लेते हैं। इसको वृंदावन में मुड़िया पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो आषाढ़ पूर्णिमा के बाद में श्रावण मास आती है। तो श्रावण मास क्यों पड़ा? न श्रावणे श्रवणम श्रेष्ठम। श्रावण मास में कथा सुनने से ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए वृंदावन में, अयोध्या में और हरिद्वार में, द्वारिका में और जितना शिवालय है, 12 ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ हो या विश्वनाथ हो, वैद्यनाथ हो, रामेश्वर, चारों तरफ कथा चलती है और शिव कथा तो विशेष रूप में चलता है। तो श्रावण मास में समुद्र मंथन भी हुआ था। ये श्रावण मास में जब भगवान महादेव जहर पान किए थे तो देवता लोग शिव जी को ऊपर जल अभिषेक किए। इसीलिए पूरा जितना शिवलिंग है, जहां पर ज्योतिर्लिंग है, तो वहां श्रावण महीना भरी कमरिया लोग जल भी चढ़ाते हैं। और कथा सुनते सुनते जब शिष्य का कल्याण होता है, भद्र होता है, तो भद्र माने कल्याण, इसलिए श्रावण के मास में, श्रावण महीना के बाद में भाद्र मास आती है। भाद्र मास में प्राय बहुत भगवान के जन्म है। जैसे श्री गणेश जी का जन्म भाद्र मास में शुक्ल पक्ष चतुर्थी को, और श्री भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी, राधा रानी का जन्म भाद्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी, श्री बलराम जी का भाद्र मास शुक्ल पक्ष छठवीं, श्री वामन भगवान का भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी, और राधा रानी के जो 8 सखी है, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, भूदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा, इन सबका जन्म जो भाद्र मास में हुआ। और भी बहुत भक्तों का और महापुरुषों का जन्म भी। तो भाद्र मास, भाद्र माने कल्याण। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आश्विन मास आ जाती है। आश्विन मास पहला श्राद्ध पक्ष है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए घरे जो सब शरीर मर चुके हैं, तो उनके बाल बच्चे, नाती पोता, उनको प्रसन्न करने के लिए दादा, परदादा, परदादा, उन सब के लिए
श्राद्ध करते हैं, इसीलिए उसको श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। गया में मेला लगता है। उसके बाद में शुक्ल पक्ष में नवरात्र चलता है। और नवरात्र हमारी सनातन धर्म में ऐसे तो मुख्य 5 नवरात्र है, परंतु हर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के और नवमी तक नवरात्रि मना सकते हैं। फिर उसके बाद भगवती माता दुर्गा की हम लोग पूजा करते हैं। और आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कुमार पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहते हैं कई जगह में। उसके बाद में कार्तिक मास आ जाती है। कार्तिक मास में देवता लोग को जल में निवास करते हैं। और कार्तिक मास में बिहार में भी छठ पूजा चलती है। और कार्तिक मास अमावस्या वहां भगवती लक्ष्मी, कामधेनु गोमाता और श्री अमृत आदि सब उसी समय में मंथन हुआ था। और उसके बाद में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उठान एकादशी कहा जाता है। तो देव उठ माने देवता लोग आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन सोते हैं और भगवान कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी दिन जागते हैं, जिसको बोलते देव उठान एकादशी। तो हिंदू सनातन धर्म में आषाढ़ से लेकर के श्रावण, श्रावण से लेकर के भाद्रव, भाद्रव से आश्विन, आश्विन से कार्तिक, ये 4 महीना तक हिंदू सनातन धर्म में प्राय शादी विवाह वगैरह नहीं होता है। और देव उठान एकादशी के बाद में शादी का लगन खुलता है। तो ये गुरु पूर्णिमा जो गुकारम अंधकारम रुकारम निरोधवाचकम, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए या जो अज्ञान से ज्ञान की ओर, जो जड़ से चेतना की ओर ले जाए, वो गुरु है। तो गुरु भी दीक्षा देने की उनका पद्धति होता है और उसके बारे में फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो गुरु जो दीक्षा देते हैं, तो दीक्षा का अर्थ है दिव्य ज्ञानेन पापानि दुखानि क्षयति तिसा दीक्षा। दीक्षा देने की तरीका भी कई तरीका है। एक है स्पर्श पद्धति, दूसरा है दृष्टि पद्धति और तीसरा है ध्यान पद्धति। स्पर्श दीक्षा माने जैसे कोई मुर्गी अंडा को पेट के नीचे रखती है, उसके बाद कई दिन के बाद में अंडे से बच्चे हो जाते हैं। ऐसे जब गुरु आपके सिर के ऊपर अपने हाथ रखता है या हम शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, राधा कृष्ण के चरणों को स्पर्श करते हैं, तो उनके भीतर में जो आध्यात्मिक अणु है वो स्वतः हमारी अंदर में आ जाते हैं। जैसे वो आइसक्रीम के टुकड़ा हम हाथ में लेते हैं तो हमारा हाथ ठंडा हो जाता है, क्योंकि आइसक्रीम का अणु हमारे हाथ में आ गए। तो आइसक्रीम यदि जड़ है तो गुरु के चरणों को, गुरु के हाथ को जब हम अपने मस्तक में रखते हैं तो उनके भीतर के आध्यात्मिक अणु स्वतः ही शिष्य के अंदर में आ जाता है, जिसको बोलते हैं स्पर्श दीक्षा। दूसरा है दृष्टि दीक्षा। दृष्टि माने नजर, नजर से भी दीक्षा दिया जाता है। जैसे मछली अंडा को जल में रखती है और दूर से देखती है और उसके नजर में इतना ताकत है जो अंडे से बच्चे पैदा हो जाते हैं। ऐसे हम कई वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार, कुंभ मेला या बैद्यनाथ या हरिद्वार आदि धाम में गए, भले हम संतों को नहीं देखे, परंतु वो दूर से गंगा के किनारे में, कुंभ मेला में, और वहां बैठे बैठे हमको देख लिए कृपा दृष्टि से, और उनके करुणापूर्ण दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारे मन में कुछ शांति और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। तो इसको बोलते हैं दृष्टि दीक्षा। तीसरा है ध्यान दीक्षा। ध्यान दीक्षा क्या होता है? जैसे कछुआ की पत्नी कछुई जब अंडा देने के समय होता है, वो जल से बाहर निकल आती है और वहां पे गड्ढा बना करके और अंडा देती है और अंडा को मिट्टी से दबा देती है। फिर वो कछुई जल के अंदर में चली जाती है, कई कई किलोमीटर, समुद्र में तो बहुत दूर तक चली जाती है, परंतु इतना दूर से रह करके वो अंडाओं का ध्यान करती है, याद करती है, और उनके ध्यान में इतना ताकत है, उनके चिंतन में इतना ताकत है, और अंडे से बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो परम गुरु होते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को वैसे किए थे, जैसे श्री अग्रदास जी नाभाजी को भी श्री ऐसे ही किए थे, और श्री नाभाजी भी अग्रदास के बात को जान करके अपनी पंखा से और भक्त का जहाज को नदी के समुद्री किनारे में पहुंचा दिए थे।
तो यदि चिंतन, इसको ध्यान दीक्षा कहा जाता है। ऐसे जो सदगुरु होते, परम गुरु होते हैं, वो चिंतन के द्वारा भी हमारे अंदर में प्रकाश को, ज्ञान को और प्रवेश कराते हैं। इसको बोलते हैं ध्यान दीक्षा है। इसी प्रकार ये दीक्षा के बारे में हम लोग संक्षेप में चर्चा किए और आप सबको राधे राधे।